दोस्तों, बड़े बड़े कहते आए हैं, भक्त के वश में भगवान होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम दिल से उनको मानते हैं तो भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हर काम में हमारा हाथ बटाते हैं। आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें भगवान उनके साथ उनके हर काम में हाथ बटवाते हैं। जैसे ब्रह्मानंद गुरु जब सिर पर गट्ठर लेकर आते थे तो उनका गट्ठर अपने आप उनके सिर से ऊपर उठकर आता था। उसी प्रकार कृष्ण भक्त जन्ना भाई जब घर का काम करती थीं और काम करते समय भगवान के भजन करती थीं तो वह जब थक जाती थी तो उनका आधा काम खुद भगवान करते थे। इसी तरह नरसिंह भक्त की बेटी का भात भगवान खुद आकर भरते हैं। देवी राधा रानी की सच्ची कहानी जानिए, कैसे खुद राधा रानी चली आईं एक सेठ की बेटी बनकर। दोस्तों, यह कहानी हम बात करेंगे कि किसी तरह जब हम सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं तो वह दौड़े चले आते हैं और हमारी पुकार ज़रूर सुनते हैं। दोस्तों, भगवान को भी अपने एक सच्चे भक्त की उतनी ही ज़रूरत होती है जितनी हमें भगवान की। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके जीवन में किसी चीज़ का अभाव है तो उसकी जगह भगवान का भाव प्रकट करके आप जीवन से उसकी कमी दूर कर सकते हैं और आपकी परेशानी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किस तरह बरसाना गांव में एक सेठ की पुत्री बनकर खुद राधा रानी आईं। दोस्तों, एक बार की बात है, बरसाना गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत धनी था। उसके 3 पुत्र थे परंतु उसकी कोई पुत्री नहीं थी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो गया और सभी पुत्रों की शादी हो गई। सभी पुत्र अपने अपने कार्य में व्यस्त रहने लगे, अपने बच्चों में अपने पत्नी के साथ। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई नहीं था। सेठ को शुरू से ही इस बात का बहुत दुख था कि उसकी कोई पुत्री नहीं है, लेकिन अब उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसको यह दुख और सताने लगा और वह इस बात को लेकर परेशान रहने लगा कि उसकी कोई पुत्री नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उसके घर पर आए और उसे दुखी देखकर उनसे पूछा कि तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम क्यों दुखी हो। तो उसने अपना दुख का कारण पंडित जी को बताया कि कोई मेरी पुत्री नहीं है, इस वजह से मुझे अपने जीवन में यह अभाव रहता है कि मेरी कोई पुत्री क्यों नहीं है। तो वह पंडित उसको कहता है, लो, यह भी कोई परेशानी की बात है, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी होती है उसको भगवान ही पूरा कर सकते हैं। परेशान होने से क्या होगा, तुम राधा रानी को अपनी बेटी मानो और उनसे अपने दिल की बात किया करो, देखना तुम्हें यह अभाव कभी नहीं सताएगा। सेठ को पंडित की यह बात अच्छी लगती और वह ऐसा ही करता। राधा रानी की मूर्ति लेकर आता है और प्रतिदिन भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाता है, फिर स्वयं भोजन करता है और सोने से पहले राधा रानी के साथ खूब बातचीत करता है। ऐसे ही करते करते वह दिल से राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगा और वह भूल ही गया कि उसकी कोई बेटी नहीं है। उसे इस बात का आभास होने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उसे अपनी पुत्री मानने लगा कि उसकी पुत्री सच में है और वह बहुत दिल से उन्हें अपनी पुत्री मानने लगा। जब तक वह बात न करता, उन्हें भोजन न खिलाता, उसका मन नहीं लगता और जब वह बात करता तो उसके मन को बहुत संतुष्टि मिलती, जैसे उसे पता नहीं क्या मिल गया हो। तो दोस्तों, एक दिन सेठ के घर पर एक चूड़ी बेचने वाली मनहारिन आती थी और वह उसकी बहुओं को चूड़ियाँ पहना कर जाती थी। एक दिन वह चूड़ी बेचने घर पर आई और उसने सेठ के बेटे की तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाई। उसके साथ जब सेठ की बहुएं चूड़ी पहनकर चली गईं तो उसके सामने एक हो और कन्या आई और उसने कहा कि मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ के घर पर कोई मेहमान आई है, तो उसने उसको भी चूड़ी पहना दी। उसके बाद वह चूड़ी वाली सेठ से पैसे मांगने सेठ की दुकान पर पहुंची और बोली कि चूड़ी के पैसे दे दो, और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे। तो सेठ ने कहा कि तुमने चूड़ी का दाम बढ़ा दिया है क्या। तो उसने कहा, नहीं, मैंने चूड़ी का दाम तो नहीं बढ़ाया, परंतु आज मैं 4 को चूड़ी पहना कर आई हूँ।
उसने कहा, मेरे घर पर तो 3 ही बहुएं हैं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने आज 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ ने कहा कि तुमसे कोई गलती हुई है, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए मेरी सिर्फ 3 बहुएं ही हैं। तो उसने 3 के पैसे चूड़ी वाली को दिए और चूड़ी वाली भी बिना कुछ कहे पैसे लेकर अपने घर चली गई। रात को सेठ घर आया और हमेशा की तरह राधा रानी को भोग लगाकर खूब सारी बातें कर कर सो गया। उस दिन रात को सेठ के सपने में राधा रानी आई और कहने लगी, बाबा, तुमने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब तुम मुझे अपनी बेटी मानते हो तो तुमने मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? और ऐसा कहकर लाडली बेटी की तरह रोने लगी। यह सब देखकर सेठ की आंखें खुल गई और वह भी रोने लगा। जब सुबह हुई तो वह चूड़ी वाले के घर गया और बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं उसके पैरों में रख दी और उसने बताया कि तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी। मैंने राधा रानी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। मैं इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। यह बोलकर रोने लगा और बोला कि तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। यह सुनकर मरहारन की आंखों में आंसू आ गए और उसने मन में सोचा, जब खुद मुझे राधा रानी के दर्शन हो गए तो इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं, जिससे मेरा यह जीवन सफल हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखा कि जब हम भगवान को दिल से पुकारते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो वह कैसे हमारे पास दौड़े आते हैं। आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और आप भी अगर किसी वस्तु को लेकर परेशान हैं तो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, वह आपकी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।